भी तो करप्शन कर रहे हो। अच्छा, क्या आप भी तो करप्शन कर रहे हो। क्या करप्शन कर रहे हैं आप बताओ। ये क्या है? ये बंदूक है। ये बंदूक है, इस पे कैमरा लगाओ। तो बंदूक आपको कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी कौन सा जिला के? एटा के। एटा के एक्स सर्विसमैन हो? अच्छा, तो ये जो आपने गन ली है, आपको डीएम ने क्या नौकरी करने के गन ली दी है? हमको हमारी सुरक्षा के लिए दी है। आप नौकरी कहाँ करते हो? हम कहते हम अपने साथ रहेंगे, नौकरी करेंगे तब भी साथ रखेंगे। ये ड्रेस कैसी पहने हो? ये सिक्योरिटी की है। सिक्योरिटी में काम करते हो? तो ये गन जो ले रखी है, आप भी तो इलीगल काम कर रहे हो। क्या चोर? डीएम सुनो, डीएम अगर आपको चोरों से क्या बात करेंगे? डीएम आपको, हम तुम जैसे चोरों से बात क्या? तुम भी तो चोर हो, तुम भी तो चोर हो। से समस्या हो गई, समस्या अपना नहीं गुजारा है, कर रहे हैं। गुजारा नहीं, पेंशन मिलती है। जैसे चोरों से बात क्या करेंगे? पेंशन मिलती है, एक्स सर्विसमैन बोला ना, पेंशन मिलती है। केजरीवाल से इनकी क्या तुलना? केजरीवाल यार, हम इसकी अनलीगल काम करने की कर रहे हैं। मैंने सेवा करी है उसने। अरे सेवा करी है, पेंशन ले रहे हैं। साल करी है मैंने सेवा। इन्होंने केजरीवाल के बारे में बोला कर आप भी तो करप्शन कर रहे हो। बंदूक मेरी बात सुनो, चोरों के अंदर क्या भरा हुआ है? संविधान देखो, चोरों के अंदर क्या भरा हुआ है कि मैं चोरी करता हूँ तो सब चोर हैं। ये केजरीवाल की ये ठीक फर्जी है। आदमी है। ये केजरीवाल। अच्छा, इनको तो आपने फर्जीबाजी भी कह दिया। हाँ। जाओ पुलिस से बोल के आओ, ये फर्जी आदमी है। आप ये कहो कि मैं कल ही तेरे डीएम क्या नाम है आपका, अभी दिखाता हूँ, कल ही निरस्त कराता हूँ इस लाइसेंस को। तुम जैसे चोर तो कुछ, तुम जैसे चोर बार बार कर पाएंगे, बार कर दी तो तुम उसको। हमें मैंने, अरे सुनो, तुम जैसे, हमने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। तुम जैसे चोर बार, अरे चोर तो तुम हो। तुम जैसे चोर। आपकी समस्या क्या है? इनकी बंदूक से समस्या है या केजरीवाल जेल में चलेगा वो समस्या? ये अनलीगल काम कर रहे हैं, इससे समस्या मैं वही कह रहा हूँ, अगर अनलीगल काम कर रहा है। सरकार ने इसको सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार दिया है इस आदमी को, जिसके नाम लाइसेंस है, और ये नौकरी कर रहा है उस हथियार से। गलत काम तो ये कर रहा है। अच्छा, केजरीवाल जेल गए वो ठीक हुआ? अरे केजरीवाल को छोड़ो, हमने केजरीवाल पे बात नहीं करनी। किस पे बात करोगे? एक वो अपना रोजगार चला रहे, इनके रोजगार से समस्या हो गई। पेंशन देती है इसको, रोजगार में क्या कमी है? की समस्या इनके रोजगार से? नहीं, अरे ये तो पक्का नहीं है, चोर नहीं है। अरे चोर तो तू है ही है, जब ये 2 नंबर का काम कर रहा है। तुम जैसे चोर हो, क्या दिक्कत है? आप भी ले लो, चोर हो। दम होना चाहिए, आप भी ले लो, इनके पास है। भाई गार्ड में दम होना चाहिए यार। जब बीच बीच में क्यों कूदा? ये अपना काम कर रहे हैं। ये बंदूक लेके हम भाला लेकर आएंगे, किसी दिन फरसा लेकर आएंगे, किसी के बाप का क्या? उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गलत किया तो जेल गए, वो कह रहे तुम भी गलत कर रहे हो। कौन? वो कह रहे हैं वो इनके औकात है, पूछो, भेज दें। बोलो अगर किसी की औकात है तो भेज दें जेल। हाँ, बोलो इनसे। ये अब ये इन्होंने बहुत गलत इनके अंकल के साथ किया है, ठीक? ऐसा नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, अब क्या लगता है कि आगे का क्या भविष्य रहने वाला है? बहुत गलत हुआ कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब हुई, बहुत पहले होना चाहिए था। हाँ, गलत बोल रहा हूँ। बीजेपी पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी करा रही है सब कुछ। आरोप किस पर लगेगा? आरोप शेर पर ही लगता है, आरोप शेर पर ही लगता है सर। किसको ये बोल देंगे? राहुल गांधी को बोल देंगे कि राहुल गांधी ने अंदर करवाया है। राहुल गांधी को क्या बोलेंगे जब उसको यही नहीं पता कहाँ क्या बोलना है, क्या बोले क्या ना बोले। एक युवक को देखा आपने, उन्होंने कहा केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है तो सजा मिलेगी, वो इनके रोजगार पर आ गए, कह रहे तुम भी अनलीगल काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। देखो, ये वो उनके समर्थक हैं जो कहते हैं हम बेरोजगारी है, हम रोजगार देंगे। और एक आदमी जिसने 27 साल भारत की सेना में सेवा की और आज अपनी रोजी रोटी कमा के खा रहा है बैंक में या कहीं भी सिक्योरिटी करके, उसको कह रहा है कि तेरा ये अनलीगल है। तो ये तो सोच है, ये क्या करेंगे आन के? उसने किसी के खराब नहीं गलत बोला। पेंशन मिल रही है 31,000, फिर भी नहीं बैठ के खाऊंगा, मेहनत का खाऊंगा। अच्छा, मेहनत का तो खाओगे, लेकिन अब केजरीवाल जेल चले गए। लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। जो समझदार, सुनो मेरी बात, मैं ईडी को और सीबीआई को सलूट करता हूं जो ऐसे ऐसे चोर नेताओं को पकड़ रही है। हम 75 साल से चोर कर रहे हैं कि भाई ये चोरी बंद होनी चाहिए। अगर आज कोई सरकार आई है जो ये चोरी बंद करा रही, वो पैसा किसका है? इन सब जनता का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है।
हम एक सिगरेट भी पीते हैं या एक खैनी भी खाते हैं ना, उस पे भी टैक्स है, सरकार लेती है। उस टैक्स का पैसा इनको जनता की सेवा के लिए मिला था, ना कि माफिया को पैसे लुटाने के लिए कि उनको ठेके दे दो, वो दुनिया को लूटे एक एक फ्री करके। ये अगर इनको पकड़ा गया तो दुनिया खुश है। जाकर के देखो गली गली में पटाखे फोड़ रही दुनिया कि अच्छा हुआ बंद हो। कह रहे हो पटाखे फोड़ रही हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी नाराज है दिल्ली की जनता की सातों सीटों से उखाड़ फेंकेगी। तो फिर पहले नाराज हैं चोर नाराज हैं चोर। जितने चोर हैं बेई डर रहे हैं, तो जाएगा ये। जितने चोर हैं बेई डर रहे हैं कि हम बचे तो बचे कैसे। केजरीवाल के लिए एक लाइन लेके आए हैं, क्या लाइन लेके आए हो? कर दो भाई, सुनो भाई रुजा, कर दो पूरी दिल्ली को मैं खाने में तब्दील। वाह जी वाह। कर दो पूरी दिल्ली को मैं खाने में तब्दील, सुनाए शराबी रोजगार नहीं मांगता। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने क्या कर दिया ऐसा? क्या पूरी दिल्ली में अब तो शराब नीति भी बदल दी उन्होंने, अब क्यों पीछे पड़े हो? अब तो ईडी ने भी खा लिया। अभी तो जोर दिया, लेकिन बेवड़े तो घूम रहे हैं, बेवड़े तो घूम रहे हैं। हाँ, क्या दिल्ली में आप बता दो। सभी नेता एक जैसे होते हैं, सब मानते हैं, कोई किसी का नहीं करता। इसने लोगों में गलत उम्मीद जगाई कि मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा, बच्चों की कसम खाता हूँ किसी से मिलूंगा नहीं। उन सब में जाके मिला, ये बात की लड़ाई है। केजरीवाल से कोई लड़ाई नहीं है, उसके विचारों से लड़ाई है। विचारों से लड़ाई है, लेकिन अब इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को तो ना भुगतना पड़ जाए। वो कह रहे हैं बीजेपी को बीजेपी का कुछ नहीं होता, मोदी है तो सब कुछ है। इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, जेल से कह रहे हैं जेल से सरकार चला लूंगा मैं। इसने ये कहा था अगर मेरे पे कभी आरोप भी लगे तो इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, वो एक बात और कहते थे, कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, इसमें बैठते ही आदमी करप्ट हो जाता भाई है। कुर्सी तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। कुर्सी में तो गड़बड़ है, तभी कोई अच्छा आदमी बैठना नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हम उस पर बैठेंगे ना, हम भी मेहमान हो जाएंगे। अच्छा, आज उनकी बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, सुनीता केजरीवाल कह रही थी कि लोहे के बने हैं केजरीवाल, देश को समर्पित है उनका जीवन, भगत सिंह के चेले हैं, चाहे जेल में रहे चाहे बाहर देश की सेवा करते रहे। देखो भगत सिंह जी जो थे ना, भगत सिंह जी जो थे, चाहे देश में आज कोई भी हो, चाहे देश में आज कोई भी हो, उन लोगों का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बैरिस्टर बन सकते थे, बैरिस्टर बनने की ऑफर आई थी, लेकिन उन्होंने देश चुना, जेल को चूमा। ये कह रहे हैं मुझे बचा लो, मुझे जेल में मत डालो, मैं जेल में से ही राजनीति संभालूंगा। बड़ा दुख हुआ। पर आखिरी में क्या हुआ? चले गए भैया जेल में, चले गए। मैं तो कह रहा हूँ अब तुम जेल में 10 साल रहो, 10 साल से ज्यादा 15 साल रहो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? और जब जेल से बाहर आओगे बेल पे, उसके बाद तुम जाओ गंगा में डुबकी मारने, अपने पाप को धोने के लिए। फिर जाओ तुम काशी विश्वनाथ, अपना कौन सा इंडियन रूट, फिर तुम जाओ उसके बाद जितने भी धर्मों के मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ जाओ। फिर आखिरी में क्या करना है? झाड़ू के चिन्ह को हटा के पोछे का चिन्ह लगाना है। अच्छा, एक बात कह रहे हैं कि अब जेल तो चले गए वो, नहीं, आप भी बोलते हो, अच्छे वक्ता हो, बोलते अच्छे बोल रहे हैं, अब जेल चला गया हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी नाराज है कि जो 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है ना बीजेपी, सातों की सातों सीटों से उखाड़ फेंकेगी दिल्ली की जनता। मुझे लगता है कि सबसे पहले की जो विकास पे बात हो रही है ना, यहाँ दिल्ली की जनता को ही देख लीजिए, कोई नहीं चाहता केजरीवाल बने, क्योंकि केजरीवाल ने जो भरोसा दिया था और जिसकी वजह से दिल्ली ने उन्हें 2 बार जिताया था, उस 3 बार उन्होंने अपने बच्चों की कसम भी खाई थी कि मैं कांग्रेस और भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उनकी मर्यादा खत्म हो गई, और मर्यादा खत्म हो गई तो वो नेता ही क्या जिसके पास मर्यादा ना हो। तो से बात आज दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, वो चाहती है कि वैसे लोग नहीं आए जो कि उनके मर्यादाओं और उनके विश्वास को तोड़ दे। अच्छा, उनकी जाते आज उनकी वाइफ एक्टिव हो गई, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पहली बार मीडिया के सामने आई, कह रही केजरीवाल देश को समर्पित है उनका जीवन, कतरा कतरा खून का देश के काम आएगा, भगत सिंह के हम चेले हैं, हार नहीं मानेंगे। सबसे बुरी स्थिति है ना भारत की, कि भारत में किसी और को चुना जाता है और वो किसी और पार्टी में चला जाता है। मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस को वोट देना ही क्यों है, जब उसके सांसद या फिर विधायक कुछ सालों बाद दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, किस भरोसे पे वोट दे। उसी तरह है बिहार में क्या हुआ था, लालू प्रसाद यादव को वोट दिया गया था, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री जो कि पढ़ी लिखी नहीं है वो बन गई थी, बिहार का सत्यानाश। उसी तरह अगर हम केजरीवाल के नाम पे वोट दिए हैं, वो अधिकारी है, उसके नाम पे वोट दिए हैं, तो उनकी पत्नी को कौन सा हक है, ये कौन सा कानून बताता है कि वो बनेंगी? आप किसी को बनाओ, किसी और को बनाओ, उनकी पत्नी कहाँ से लीड करने लगी? मैं ऐसा नहीं कहा है कि वो बनेंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं बनूंगा भैया, इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मैं दिल्ली को सुधारूंगा, मैं बनाऊंगा मोदी पार्ट 2। मेरा भैया के लिए वोट है।
मैं दिल्ली में अच्छे काम दिखाऊंगा कैसे होते हैं, और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे, गठबंधन करेंगे, अच्छा गठबंधन करेंगे, फालतू में गठबंधन नहीं करेंगे कि माओ जाड़ो भारत जोड़ो और भारत छोड़ो यात्रा करते फिरे। नहीं भैया, अच्छा गठबंधन करोगे तो देश में कुछ अच्छा विकास भी होगा। कहते हैं ना बचपन में बच्चे, मम्मी पापा बच्चों को क्या सिखाते थे कि बेटा अच्छे लोगों से दोस्ती करो, बुरे लोगों से दूर रहो। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्होंने बुरे लोगों से दोस्ती कर ली है, जिनका दिमाग हो चुका खराब।